प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा हम आपके लिए फिर से एक बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं। जो भी भाई बहन इलाहाबाद ग्रुप डी सेकेंड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आंसर की के बाद उनको लगता है कि हाँ अब हमें तैयारी करना चाहिए, या फिर वो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताई गई है उसके अंतर्गत आते हैं, वो तैयारी चालू कर दें। जिनके अच्छे नंबर हैं वो तैयारी चालू कर दें, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम शायद हो जाए। क्योंकि एनटीए बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ करा रही है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी पेपर, कितनी जल्दी आंसर की। उस हिसाब से सेकेंड स्टेज की जो डेट है बहुत जल्दी, ये रिज़ल्ट निकलने के बाद, जैसा ये रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ दिन में, कुछ दिन बाद जैसे ये रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, ठीक है, उसके बाद रिवाइज्ड आएगी, उसके बाद ये रिज़ल्ट निकल जाएगा, फिर टाइम आपके पास बचेगा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ जो कैंडिडेट लगे, जिनके कम नंबर है, वो भी तैयारी करें भाई। शायद कट ऑफ लो चली जाए, अब बाद में आप तैयारी छोड़ दें तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको अगले एग्ज़ाम में काम देगा। अगर आपने अगला एग्ज़ाम कोई डालेंगे उस पर काम देगा। तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। आप यूट्यूब चैनल में जो बताते हैं इतनी इतनी कट ऑफ, उनको छोड़ दीजिए, आप तैयारी पर लग जाइए। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज़। तो ये आज हम लोग व्याकरण टेस्ट सीरीज़ लिए हैं, और हम लोग इतनी अच्छे तरीके से व्याकरण प्लस जीएस जीके, मतलब हिंदी के साथ साथ हम लोग जीएस जीके, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, वे संविधान, ठीक है, सभी के क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। अब हम लोग खुद कर लेते हैं, अपनी अपनी कमर कस के एकदम जी जान से लग जाते हैं। क्योंकि देखिए, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। शायद आपको भगवान चांस ही दे दे, या कुछ कृपा हो जाए कि जैसे आपका शायद आप कम नंबर है, शायद इतना, क्योंकि एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था और ये एग्ज़ाम पिछली बार से काफ़ी टफ था, तो बच्चे वो लेवल का पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो आंसर जो रिज़ल्ट भी, जो कट ऑफ भी, वो भी कम जा सकती है। तो मैं कहता हूँ क्यों आपके कम नंबर भी आप तब भी तैयार करिए। अगर बाई चांस आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी ना। आप अगर सोचे कि हम पढ़ाई ना करेंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपको अगली पढ़ाई में देगी, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, या और यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, या वीडियो एग्ज़ाम देंगे, या फिर कोई भी आने वाले एग्जाम में, सब में आपको ये बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला होगी। तो हम लोग आज तैयार कर लेते हैं। डेली डेली हम लोग एक सीरीज़ सॉल्व करेंगे, कभी जीएस जीके की, कभी ये टेस्ट सीरीज़, कभी हिंदी की, ठीक है। तो उससे पहले हमारे भाई बहन जो चैनल में देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सभी के लिए निःशुल्क क्लास है, पीडीएफ भी निःशुल्क है। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ऊपर बता देंगे कि आप टेलीग्राम पे जाइए, एग्ज़ाम लगी सर्च करिए, आप वहाँ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप सभी भाई बहन जो चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। क्योंकि सब्सक्राइब बेल आइकन आप लोग नहीं दबाते हैं तो फिर आपको सूचनाएं नहीं मिलती, क्लासों की सूचनाएं, या विद्यार्थी जीवन हित से जुड़ी कोई भी सूचना हो, रिजल्ट आंसर की हो, या भर्ती संबंधी सूचना, वो आपको नहीं मिल पाती है। आप लोग कहते हैं नहीं, जो बार बार कमेंट भी करते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन सूचना नहीं मिल रही, वो इसीलिए नहीं मिल रही कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और बेल आइकन दबाएं। ये दोनों चीज़ कर लें जल्दी से। 1 सेकंड का टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल व्याख्या सहित पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे। इतनी अच्छी हिंदी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ये मेरा दावा। एक बार में आप पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और चाहे दूसरे दिन जब मैं प्रैक्टिस से स्टार्ट करूँगा आप खुद आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए, सब्सक्राइब कर लिया होगा, आशा है आप सभी ने लाइक भी कर दिया होगा। इसको जरूर शेयर करें, आप जैसे भाई बहनों को और भी फायदा हो, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं विद्यालय शब्द में। विद्यालय शब्द है, किस संधि का है? स्वर संधि का है, विसर्ग संधि का, व्यंजन का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्यालय शब्द, तो आपने संधियाँ पढ़ी होंगी, स्वर संधि पढ़ी होगी, व्यंजन संधि पढ़ी होगी, विसर्ग संधि पढ़ी होगी, ठीक है। तो आपको ये 3 संधि, आप अगर पूछ ले संधि कितनी प्रकार की होती है, तो आप 3 प्रकार की संधि बता सकते हैं, हिंदी में होती है, ठीक है। तो विद्यालय, तो इसको हम पूरा देखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। विद्यालय किससे टूटता है? वी, ठीक है, विद्या प्लस आलय, आलय, ठीक है। ये टूटा, इसका सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय, बड़ा आ है, ठीक है, और लास्ट में या है,
विद्यालय। ठीक है, आप देख रहे हैं ये टूट कैसे रहा है, आपको देखना चाहिए क्योंकि ये स्वरों से टूटेगा। ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें विद्या ये बड़ा आ दिख रहा है मात्रा, प्लस ये एक डंडी है, ये भी बड़ा आ दिख रहा है, जिसमें बड़ा बड़ा आ से कोई टूटे, ई प्लस ई से टूटे, ऊ प्लस ऊ से टूटे, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से टूटे, छोटा बड़ा बड़ा आ से टूटे, जो भी शब्द इसमें टूटे आप तुरंत मार दिएगा कि ये स्वर संधि है। स्वर संधि में किस में है, स्वर्ग में, ये दीर्घ संधि में चला जाएगा। स्वर्ग में किस संधि पे जाएगा, दीर्घ संधि पे। ठीक है, स्वर्ग में ये दीर्घ संधि पे चला जाएगा, तो इसमें आ और आ स्वरों का मिलन हो रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर बन रहा है, तो दीर्घ संधि के प्रयोग चलेगा। तो आशा आप सभी को ये समझ में आया होगा। जिनको जिनको आ गया है वो लाइक कर दें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी रही क्लास। उसके साथ साथ जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 10 15 20 जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अपने नंबर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं, आप भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारा पढ़ाई में आपको इतने आए। तो जैसे ये मैंने अगर 13-14 क्वेश्चन कराए, अगर 14 जैसे करा दिए, 12 करा दिए, तो आपने यहाँ नंबर कितने पाए ये ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, 12 कराए 14 कराए तो आपने कितने नंबर पाए। ठीक है, चलिए अब आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसी जैसी संधियाँ आएंगी मैं आपको बताऊंगा। संधि की ट्रिक मैंने डाली है, आप देख सकते हैं जाकर। आपको अगर फिर चाहिए तो मैं फिर एक बार संधि की ट्रिक बना के डालूँ। कभी जिंदगी में आपकी संधि गलत नहीं हो सकती, 1 सेकंड में संधि आप पता लगाएं। तो विद्यालय हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी, चलिए संधि आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखें पवन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसमें संधि तोड़ना है, तो देखिए पा धन वन, बी पो धनन, सी पौ धनन, या डी पौ धन ना। ठीक है, आप सभी से आशा है कि आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के देंगे। जल्दी से 1 सेकंड का समय है, आप लोग दे दें। उसके बाद मैं आपको पूरा बताता हूँ ये किस संधि का है, कैसे टूटा। ठीक है, तो चलिए आशा है आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। अब हम आपको इसको बताते हैं। ठीक है, ये पा धन अन, ये पवन लिखा हुआ। ठीक है, पवन, पवन, तो ये जो टूटा है आपका पा, पा प्लस ओ प्लस पा प्लस ओ प्लस आ, पा प्लस ओ प्लस आ और प्लस ना, इसमें टूटा है ये पवन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ये पो, ये बन जाएगा पो, ये ओ इधर आ जाएगा, आ इधर चला जाएगा, ये अन। तो पो धन, इसका पो धन अन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पो धन अन। पो धन अन, इसमें पो धन अन किस पे है, आप उस पर टिक मार दीजिए। देखिए बी नंबर पो धन अन, और ये किस में चला जाएगा, अयाद संधि में। तो इसकी मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ आपको कैसे पहचानेंगे। जैसे उसकी ट्रिक बताया था कि जो दीर्घ संधि में आ ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा बड़ा ऊ, ई छोटी बड़ी, ऐसे टूटेंगे। और ये अयाद संधि का है, इसमें जैसे आ जाए नाविक, नाविक, इक इक, गायक, गायक अक। ठीक है, ऐसे पवन, पावन, अन, इक, ये सब आपके अयादी में जाएगी। खाली ये भाषा आप समझिए, इक अक, नावक, नाविक, गायिक, गायिका, इक, इका। ठीक है, ऐसे शब्द आपको अयादी संधि में देखने को मिलेंगे। आशा है आप कभी अयाद संधि का आ गया एग्जाम्पल तो आप सभी लोग उसका आंसर जरूर दे लेंगे। चलिए आपको बताना हिंदी में वचन होते हैं। ठीक है, ये दूसरा है एक वचन, दो वचन, तीन वचन या अनगिनत। ठीक है, आपसे सभी से आशा आप जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। हिंदी में कितने वचन होते हैं, आप सभी से आशा 1 सेकंड आपके लिए समय दिया जा रहा है, आप इसका आंसर सभी लोग दे दें। ठीक है, एक वचन, दो वचन, तीन वचन या अनगिनत वचन। देखिए लोग कहते हैं कि अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अभी आंसर की आई है, अभी रिजल्ट नहीं निकला और हम लोग तैयारी सेकंड स्टेज की करते। अरे देखिए भैया, इसी तरह में तो अभी तक नौकरी नहीं लगी है। जो चीज़ आप देख लें कि हाँ आपके अच्छे नंबर हैं, आपके अच्छे नंबर हैं और कटाप का आप छोड़ दीजिए, आप तैयारी करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई घट नहीं जाएंगे। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो अगले वाले में अच्छा आप कर देंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। और उसके साथ साथ मैं और बता रहा हूँ, अगला एग्ज़ाम देंगे तो यही तैयारी आपके माइंड में सेटअप में हो जाएगी। अगला एग्ज़ाम आपका जाए, कभी भी विद्या ऐसी चीज़ है जिसको आप सीखेंगे तो पहली बात तो
ये निःशुल्क है, फ्री है, ठीक है। और कभी विद्या बर्बाद नहीं होती, हमेशा आप जब भी कोई वक्त आता है आपके साथ रहती है, आपका साथ देती है, ठीक है। चलिए, तो आशा आप सभी ने बता दी हो। तो देखिए, आपने देखा हिंदी हिंदी में वचन आपने देखा होगा, तो हिंदी में दो वचन होते हैं, आपको पता है। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, ठीक है। एक होता है बहुवचन, तो दो वचन होते हैं, ठीक है। हिंदी में दो वचन होते हैं। अगर पूछ लिया कौन कौन से, तो एक वचन और बहुवचन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगरा, ठीक है। अब आ गया, देखिए बहुवचन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे, या बहुवचन नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से, आपके पास समय है, 1 सेकंड में हमेशा समय दूंगा, क्योंकि आपको बाद में अपने नंबर करना है, आपने कितने नंबर प्राप्त किए, ठीक है। चलिए चलिए, आशा आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए, आगरा जो है, तो इसका आगरे नहीं होगा, आगरो नहीं होगा। लोग कह देंगे हम लोग अगर अगर पूछ रहा है कि आप आगरा जा रहे हैं, तो कह देंगे हम आगरा जा रहे हैं। अगर आप 10 लोग जा रहे हैं, तो कहेंगे हम सभी लोग आगरा जा रहे हैं, या बोलेंगे हम सभी लोग आगरो जा रहे हैं, ये तो नहीं बोलेंगे। तो भैया, आगरे का बहुवचन नहीं होता है। आगरा सिंपल है। या फिर होता किसी शहर के नाम का बहुवचन नहीं होता, जैसे दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है। तो चलिए, आशा आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐसी क्लास आपने पढ़ी नहीं होगी, ऐसा मैं पढ़ा दूंगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्लास जो है कोई भी ले सकता है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं कि ये सब एग्ज़ामों में आपको महत्वपूर्ण हो गए। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, वीडियो एग्ज़ाम कर रहे हो, किसी भी, ठीक है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है। भाई, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है पद विकारी शब्द, या अविकारी शब्द, या पदबंध। चलिए, आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 सेकंड का फ्री समय है, आप सभी लोग से आशा है आप इसका राइट आंसर देंगे, जैसे पहले देते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, उन शब्दों को मैं बताता हूँ, अविकारी शब्द कहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी मैंने व्याख्या डाली है, बता देता हूँ। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, रूप, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे तथा इधर उधर, तो जैसे धीरे धीरे शब्द हैं तथा इधर उधर, ये किसमें, अविकारी शब्द में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, अगर दे दिया धीरे धीरे क्या है, आप कहेंगे अविकारी शब्द, कोई विकार उत्पन्न नहीं। या इधर उधर दे दिया, या तब तब दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप समझ गए अविकारी शब्द क्या है। सही रूप का चयन कीजिए, सही रूप का चयन कीजिए, ठीक है। तृष्णा, 1 मिनट, सही रूप का चयन किए, तृष्णा, 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 तृष्णा। तो सही शब्द का चयन कर, रूप का नहीं, सही शब्द के सही रूप का चयन करना है आपको। आपके पास 1 सेकंड, जल्दी से बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है तृष्णा। तृष्णा ऐसे लिखा जाता है, ना कि ये सभी गलत है। आपका सी नंबर राइट आंसर है। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। देखिए, बहुत पूछा जाता है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ ले, जैसे एनटीए पूछता था कि एक जब एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज का दिए हो गए, तो उसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ दिए। तो इसमें भी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। कहते कैसे, एक तो कवि का स्त्रीलिंग पूछ लिया, एक पूछ लिया स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछ लिए। देखिए, बनाया ही ऐसा पेपर हमने कि आपको एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न आप हल कर सके, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो मैं बताता हूँ, आप जल्दी से बता दिए। आपको चलिए समय देते हैं, क्योंकि आपको बाद में अपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं आपको वो लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है, कवित्री तो मैंने सुना नहीं, कवि तो खुद हो गया, पुरुष हो गया, लेकिन कावित्री, ये राइट आंसर है आपका सी नंबर। चलिए चलिए, 1 मिनट। संस्कृत के वे शब्द
जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। संस्कृत के शब्द क्या जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए ABCD में, हम आपको फिर बता रहे हैं। चलिए हिम्मत करिए, आपके साथ हम जुड़े, एग्जाम नगरी जुड़ी है, आपके सर जुड़े, आपके साथ लगे रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी। कैसे आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करेंगे? फर्स्ट स्टेज में आप लोग नहीं जुड़े थे हमसे, आपने हमारी मैराथन नहीं ली थी, लेकिन इस पे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए रोज एक यूनिक सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, और जैसे एग्जाम होता है फिर हम मैराथन भी आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे हमने ग्रुप डी के जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें हमने मैराथन ली थी, काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो देखिए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। C नंबर, आशा आप सभी ने तत्सम में जरूर टिक किया होगा, C नंबर, ठीक है। चलिए, देखिए ऐसे शब्द में मूल रूप से संस्कृत के बिना परिवर्तन अर्थात जो कि हिंदी भाषा में अनुमत किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जब किसी, एक मिनट, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द्वितीय समास, एक मिनट गलत लिख गया है। द्वितीय समास कहाँ होता है? द्वंद्व समास। एक को कर लेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा कारक विभक्तियों वाला समास होता है, ठीक है। पहला A नंबर है द्वंद्व समास, B है द्विगु समास, C है प्रधान समास या T है तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है, देखिए, जब किसी शब्द के समास के दोनों शब्दों प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। आपने द्वंद्व समास देखा होगा, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, माता पिता, ये योजन चिन्ह लग गया, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, भाई योजन चिन्ह, बहन, ठीक है। दोनों शब्द इसमें देखिए प्रधान, ठीक है। चलिए, द्विगु समास आपका संख्यावाची शब्द होता है, जिसमें संख्या, जैसे पंचवटी, त्रिनेत्र, तीन नेत्र, त्रिभुवन, तीन भवन, ठीक है। तत्पुरुष समास, इसका भी तत्पुरुष समास कारक विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पढ़ते। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान। इसलिए इसको मैंने बताया, ये हजारों बार पूछा जाता है। तो वृक्ष से पत्ते, बिल्ली छत से कूदी, अलग हुई, अपादान। सेब को चाकू से काटा, से आ गया। करण से मतलब करण कारक, किसी साधन का प्रयोग किया, तो तत्पुरुष समास में कर्ता कारक विभक्ति को प्रयोग होता है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें देखिए, थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया है, द्वितीय समास के सभी वही द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, इनके तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के इरेत्तर, समाहार, वैकल्पिक, द्वितीय, ठीक है। जैसे अन्न जल, दोनों पद प्रधान, जिसमें अन्न और जल, जैसे माता पिता बताया, पाप पुण्य हो गया, संख्या बोधन, नौ गलत, तीरत्न, ये द्वंद्व, ठीक है। चलिए, माखन, जिसमें जैसे समास बताया, अंतिम पद प्रधान होता है। इस प्रकार समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष होता है, जैसे माखन चोर, माखन चुराने वाला, ठीक है। चलिए, इन तीनों के उतली है, छोड़िए इसको। शुद्ध शब्द क्या है? तो आपको शुद्ध शब्द बताना है, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। शुद्ध शब्द आपको बताना है ABCD में आप सभी लोग शुद्ध शब्द बताइए, इसमें शुद्ध शब्द है क्या? आपको हम टाइम, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द, इसमें शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ABCD आप देख लीजिए, ABCD में कौन सा है? इसका राइट आंसर जल्दी से यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये राइट नहीं है, ये भी राइट नहीं है। उज्ज्वल में हमेशा उ आधा जा, फिर आधा जा, लिख जाइए, एक मिनट। उज्ज्वल हमेशा हम लिखेंगे उ आधा जा वाला, ये जिसमें मिल रहा हो वही राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर, ठीक है। चलिए, अनुरक्त का विलोम बहुत बार पूछा गया है, आरक्त, विरक्त, निरक्त, असक्त। आप सभी से आशा है आप इसका जरूर राइट आंसर दे देंगे। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए, अनुरक्त का विलोम होगा, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा,
विरक्त, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समूह में सभी शब्द तत्सम है। देखिए ये भी आ गया वैसा ही क्वेश्चन जैसा आपको एग्जाम में दिया गया था, मैंने उसी तरह ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन आपके लिए बनाए, ठीक है। शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि तत्सम पूछ रहा है, अगर सभी तत्सम आपको आते होंगे तभी बता पाएंगे आप। काष्ठ घृत घोड़ा कारीगर, ओष्ठ किताब नानी चाकू, निष्ठुर चम्मच हाथीकार। तो देखिए आप, अब मैं बता दूंगा आपको ऑप्शन कैसे छांटना है। देखिए डी से स्टार्ट करते हैं, इसमें निष्ठुर चम्मच हाथी, हाथी जो आ गया या आपके यहाँ तद्भव आ गया तो गलत हो गया। ओष्ठ किताब चाकू ये भी गलत हो गया, इसमें तत्सम तद्भव आ गया। काष्ठ घोड़ा कारीगर, देखिए घोड़ा कारीगर इसमें भी आ गया तद्भव, तद्भव शब्द आ गया। लेकिन शर्करा पवन ज्येष्ठ ये चारों तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है जो हिंदी में जोकत्व प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसका ए नंबर, ठीक है। तो चैनल को अभी जिस भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। कल हमको फिर ऐसी श्रृंखला के साथ मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। शेयर